कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हुजूर ने क्या फरमाया, कब्र जन्नत की क्यारी भी है और कब्र जहन्नम का गड्ढा भी है। आमाल ऐसे करो कि जब कब्र में दफन कर दिए जाओ तो फिर जन्नत की क्यारी बन जाए तुम्हारी कब्र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर से इश्क करते करते दुनिया से चले जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह की इबादत के बाद, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के सजदे के बाद अगर दुनिया में किसी को सजदा करना रवा और जायज होता, हुजूर इरशाद फरमाते हैं अगर दुनिया में किसी इंसान को सजदा करना अगर जायज होता तो सबसे पहले मैं हुक्म देता औरतों को कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज के हालात क्या बयान किए जाएं। अल्लाहु अकबर। जब एक बेटे की शादी हो जाया करती है, वही बेटी के जो घर की रहमत होती थी, वही बेटी के जो माँ बाप के लिए रहमत हुआ करती थी, वही बेटी जो अपने भाइयों के लिए रहमत हुआ करती थी, आज वो दुल्हन बनकर के किसी के घर में आई है तो उस बेटी ने आकर के उसके घर के अमन और चैन को बर्बाद कर दिया है। आज वही बेटी के जो अपने बाप की लाडली और शहजादी कही जाती थी और समझी जाती थी, आज दूसरे के निकाह में शादी होने के बाद आई है तो इसने अपनी सास और ससुर की जिंदगी को वीरान कर दिया है। ए मेरी कौम की बेटियों, मैं तुमसे खिताब करता हूँ, याद रखो अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है, चाहे वो तुम्हारे सास हो या ससुर हो, तुम्हारे शोहर चाहे क्यों ना हो, तो फिर तुम्हें अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शोहर को कितना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। यार इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। शोहर का मकाम और मर्तबा बयान करने के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हुजूर ने जब ये इरशाद फरमा दिया कि अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करें। अल्लाहु अकबर। जिस औरत के लिए हुजूर ने ये इरशाद फरमाया कि अगर जायज होता दुनिया में सजदे ताजीमी होता, सजदे ताजीमी हो या सजदे इबादत हो, कोई भी किसी भी तरह का सजदा अगर अल्लाह के अलावा किसी को जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। बताओ कितना बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह ने एक शोहर को अता फरमाया है, एक मर्द को अता फरमाया है। मगर हमारे घर की खवातीन हैं, न अपने बाप न अपने शोहर के मकाम और मर्तबे को पहचानती हैं, न घर में आने के बाद किसी और के मकाम और मर्तबे को पहचाना करती हैं। याद रखिए अगर आप घर के अंदर चैन और सुकून चाहती हैं तो अपने शोहरों की फरमा बरदारी करें, अपने शोहरों की खिदमत करें। मेरे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई औरत इंतकाल करे और उसका इंतकाल इस हालत में हो कि उसका शोहर उससे राजी था तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस औरत के गुनाहों को मुआफ फरमाकर उसको जन्नत में एक बेहतरीन मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। और आजकल के हालात तो ऐसे हैं, शोहर से इस कदर नाराजगियां हैं, गैर लोगों से राजी रजामंदी है, शोहर से नाराजगियां, घर के अंदर लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। शोहर की गीबत कभी किसी से की जाती है, कभी किसी से की जाती है। यही एक औरत है कि जिसको कहा गया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, ये औरतें तुम्हारा लिबास हैं और ये मर्द इन औरतों का लिबास हैं। मगर औरत है कि अपने लिबास की, अपने बिस्तर की, अपने शोहर की कद्र कहाँ कर रही है, उसकी बातें खैरों से जा जा करके बताया करती है। मेरी बहन और बेटियों याद रखो अगर तुम दुनिया के अंदर रह करके अपने शोहरों को राजी नहीं कर सकती, तुमने अपने शोहरों को अगर राजी नहीं किया है तो फिर तुमने आखिरत के लिए कौन सा सामान तैयार किया है। इबादतें तुम करोगी मगर उनका सिला तुमको तभी मिलेगा जब तुम्हारे शोहर तुमसे राजी होंगे। सजदे तुम करोगी, उनका सिला तुमको तब मिलेगा कि जब तुम्हारे घर के शोहर तुमसे राजी होंगे। तुम्हारे घर के मर्द हजरात के जो तुम्हारे लिए महरम हैं, चाहे वो बेटा हो या तुम्हारा भाई हो, अल्लाहु अकबर, अगर वो तुमसे राजी होंगे तभी तुमको इबादतों का सिला दिया जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपने घर के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करें कि हर शख्स एक दूसरे के हक
हक को जान ले। अगर हमारे घरों का माहौल दीनदारी हो, दीनदार हो, अगर हमारे घरों का माहौल इस्लामी हो, अगर हमारे घरों का माहौल शरीयत मुस्तफा के मुताबिक अमल करने वाला हो, तो फिर इंशाअल्लाह घर के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। घरों के अंदर परेशानियां इसीलिए तो आती हैं, कभी माँ बाप का रुख एक बेटे की तरफ को हो जाया करता है, कभी दूसरे बेटे की तरफ को हो जाया करता है। बाज़ जगहों पर ये भी परेशानियां सामने आती हैं कि हमारे वालिद हैं एक ही बेटे को ज्यादा समझते हैं, हमारी माँ है अपने एक बेटे को ज्यादा समझा करती है। मैं माँ बाप से भी कहूंगा कि वो बेटा कि जिसकी शादी हो गई और एक वो बेटा अभी जिसका निकाह नहीं हुआ है, वो भी तुम्हारे लिए बराबर है। जितना छोटा बेटा तुम्हारे लिए बराबर है, उतना ही बड़ा बेटा तुम्हारे लिए बराबर होना चाहिए। अपने बेटों में फर्क पैदा ना किया करो। घरों के अंदर लड़ाई झगड़े यहाँ से शुरू होते हैं, सास और ससुर का झगड़ा भी यहीं से शुरू होता है कि अगर बेटे की हमने शादी कर दी, अब बाप भी समझता है बेटा हमारा नहीं रहा, अलग समझती है बेटा हमारा नहीं रहा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब घर के अंदर चाहे वो बेटे की तरफ से हो या बाप की तरफ से हो, कोई ना कमी पैदा होना शुरू हो जाया करती है। जब ये कमियां आने लगती हैं, फिर घरों का माहौल वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाया करता है। आपके 2, 4, 5, 6 बेटे हैं, सब बेटों को आप बराबर जानिए और अल्लाह ने जो हक उनका रखा है आप उनको बराबर का हक दीजिए, तो फिर यकीनन उस घर के अंदर लड़ाई नहीं होगी। जिस घर के अंदर कुरान और हदीस मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी को गुजारा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस घर को जन्नत का नमूना। घर के अंदर कमियां कुछ ना कुछ होती हैं, चाहे वो औलाद की तरफ से हो, चाहे वो माँ बाप की तरफ से हो। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह बेटियों की गलतियां होती हैं, औलाद की गलतियां होती हैं। कुछ जगहों पर माँ बाप भी कोई ना कोई कमी अपनी तरफ से कर जाया करते हैं, चाहे वो छोटे बेटे की मोहब्बत की वजह से हो, कुंवारे बेटे की मोहब्बत की वजह से हो। याद रखिए आपके सब बेटे हैं, अगर हाँ रिश्ता आपसे नहीं निभ रहा है तो आप अपने बेटे को अलग कर दीजिए और इजाजत दे दीजिए। बेटे जिस अंदाज से चाहो अपनी जिंदगी को गुजारो। वो सास के जो अपनी बहू की हर हरकत पर नजर रखा करती है, अगर वो सास अपने उन दिनों को याद कर ले कि जब वो शादी होकर के अपने शोहर के घर में आई थी, उसके साथ क्या मामला होता था, तो फिर उस अंदाज से जिंदगी को गुजारेगी कि वो अपनी बीवी को अपनी बहू को कभी भी तकलीफ में डालना गवारा नहीं करेगी। क्योंकि तुम भी थी कि जो इस घर में कभी बीवी बन करके आई थी, आज तुमने अपने बेटे की शादी की है। वो बेटा कि बचपन से जिसको तुमने पाला पोसा है, बचपन से लेकर के जवानी तक जिसको तुमने खिलाया पिलाया और बड़ा किया है, मगर शादी होने के बाद तुम्हारे लिए वो अनजान कैसे हो गया, शादी होने के बाद तुम्हारे लिए बेगाना वो कैसे हो गया। जैसे ताल्लुक अपने बेटे से शादी से पहले रखा करती थी, जिस चीज की जरूरत होती बेटे को दे दी जाती थी, और जो खाना बेटा चाहता था वो खा सकता था, मगर शादी के बाद पाबंदियां किस बात की हैं? जिसका जो दिल चाहे वो खा सकता है, जिसका तो जो दिल चाहे वो पहन सकता है। इस अंदाज से जिंदगी को गुजारो तो फिर घरों के झगड़े ये खत्म होने शुरू हो जाएंगे। बीवी को चाहिए कि वो अपनी सास को सास ना समझ करके अपनी माँ का दर्जा दे, और सास को चाहिए अपनी बहू को बहू ना समझ करके अपनी बेटी की जगह पर रखे, तो फिर इंशाअल्लाह ये घरों के झगड़े खत्म होते हुए नजर आएंगे। ए नबी के प्यारे गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो ये जिंदगी अता फरमाई है, बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है। ये सांसें अल्लाह ने जो हमें अता फरमाई हैं, बड़े मुख्तसर से ये सांसें हैं, न जाने कब ये सांसें रुक जाएं और हम अल्लाह की बारगाह में जब पहुंचे तो हमारे पास अल्लाह की बारगाह में हाजिर करने के लिए कुछ ना हो। नेक अमाल करते जाइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए। दुनिया से जब जाएं तो इस हालत में आपका इंतकाल हो कि हुजूर आपसे राजी हो, आपके माँ बाप आपसे राजी हो, खालिक कायनात आपसे राजी हो। इस अंदाज से जब आप इंतकाल करेंगे, दुनिया से कब्र में जाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह आपकी कब्र जन्नत की क्यारी बन जाएगी। कब्र में जन्नत की खिड़कियां आपकी खोल दी जाएंगी। कब्र के अंदर आपको जन्नती बिस्तर अता फरमाए जाएंगे। जन्नत के कब्र के अंदर आपको जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इंसान से 3 सवालात कब्र के अंदर किए जाते हैं जो बरहक हैं। मर रब्बु का पहला सवाल होता है, मुनकर नकीर आते हैं कब्र
कब्र में आने के बाद जिस इंसान को दफन किया गया है उसको आकर के उठाते हैं, उठा करके बिठा दिया जाता है, उससे सवाल करते हैं मर रब्बो का, ए बंदे बता तेरा रब कौन है। सवाल अरबी में, जवाब अरबी में। कभी हम मदरसा गए नहीं तो फिर हम सवालों का जवाब अरबी में देंगे कैसे? तो याद रखिए ये सवालों के जो जवाब दिए जाते हैं ये ईमान की बुनियाद पर दिए जाते हैं। अगर हमने अपने ईमान को दुनिया में बचा करके रखा, अपने ईमान की हिफाजत हमने अपने दुनिया के अंदर की है, जब तक हम जिंदा रहे अपने ईमान की हिफाजत करते रहे, अपने ईमान को चंद रुपयों और पैसों की खातिर पामाल नहीं किया, अपने ईमान को जरा से लालच की खातिर हमने पामाल नहीं किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईमान की हिफाजत करते रहे, कब्र में जाएंगे तो सवाल होगा मर रब्बो का। बंदे मोमिन जो अपना ईमान बचा करके लेकर के गया है सवाल का जवाब दे देगा रब्बी अल्लाह। ए फरिश्तो तुम पूछते हो मेरा रब कौन है, तो सुनो सुनो रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, ए बंदे बता तेरा दीन क्या है, तो बंदे मोमिन जवाब देगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल किया जाएगा माँ कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, ए बंदे बता तू इनके बारे में क्या कहा करता था। अल्लाहु अकबर। ये तीसरा सवाल बड़ा प्यारा होता है, बड़ा हसीन वो मंजर होता है, क्योंकि कब्र के अंदर हमारे और आपके प्यारे नबी मौजूद हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। वही प्यारे नबी कि जब तक हम जिंदा थे तो दुआएं किया करते थे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब तक हम जिंदा रहे हुजूर के गुंबदे खजरा के दीदार की दुआएं करते रहे, मदीना शरीफ की गलियों के दीदार की दुआएं करते रहे, मगर दुनिया में तो हमें अपने आका के रोजे का दीदार ना हो सका, हुजूर के गुंबदे खजरा का दीदार ना हो सका। आज इंतकाल करके कब्र में जाए हैं, कसम कब्र में गए हैं, कसम खुदा की बंदे मोमिन की किस्मत का सितारा चमक गया है, बंदे मोमिन की मेराज हो चुकी है। आज कब्र में जाने के बाद गुंबदे खजरा का नहीं, मदीना शरीफ की गलियों का नहीं, आज कब्र में जाने के बाद गुंबदे खजरा के मनारों का नहीं, आज कब्र में जाने के बाद मदीना शरीफ का दीदार नहीं, बल्कि गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले मुस्तफा का दीदार हो गया है। आज बंदे मोमिन की किस्मत का सितारा चमक गया है, क्योंकि अपने आका का दीदार कर रहा है। अब जो अपने ईमान को सलामत लेकर के दुनिया से गया है वो जवाब दे देता है हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए फरिश्ते तुम पूछते हो ये कौन है, तो सुनो सुनो ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। ये वही नबी हैं कि जिनका मैं दुनिया में कलिमा पढ़ा करता था। अब ये सवाल हो गया, जवाब दे दिया। अब हदीस पाक में आता है, मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अब इंसान की कब्र के अंदर जहन्नम की खिड़की को खोला जाता है। अल्लाह। जहन्नम की खिड़की ईमान वाले की कब्र में खोला जाता है और आन ही में एक पल ही में उसको बंद भी कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है ए बंदे मोमिन सुन। फरिश्ते कहते हैं अगर तू अपने सवालों का जवाब नहीं देता तो तेरे लिए ये खिड़की खोली जाती। सुनिए, अगर तू सवालों का जवाब नहीं देता तो तेरे लिए ये अजाब था जो अभी खिड़की खोल करके जहन्नम की तुझको दिखाई गई है। मगर सुन, अब ये जहन्नम की खिड़की बंद कर दी गई, अब ये कभी भी तेरे कब्र में खुलेगी नहीं। सुभान अल्लाह। कयामत आ जाएगी, ये जहन्नम की खिड़की नहीं खुलेगी। अब उसका लिबास जो कब्र में पहन करके गया है जन्नत के लिबास में बदल दिया जाता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उसका लिबास जन्नत के लिबास में बदल दिया जाता है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब वो कब्र के अंदर ऐश से अपनी जिंदगी को गुजारता है। अब फरिश्ते उससे कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, ए बंदे ऐसे सो जा के जैसे दुल्हन सोया करती है। अल्लाह अल्लाह। अब वो सोते हैं कब्र में सोते रहते हैं। दुनिया में उसकी कब्र के ऊपर बारिश हो रही है, उसको मालूम नहीं। ज़लज़ले ज़मीन
में आ रहे हैं मगर उसको मालूम नहीं है। इंसान पर न जाने कैसी कैसी मुसीबतें बलाएं आ रही हैं मगर बंदे मोमिन जो कब्र में आराम कर रहा है उसको किसी से कोई गरज नहीं है। दुनिया वाले बेचैनी बेकरारी में जिंदगी को गुजार रहे हैं मगर मरने वाला मर्द हो या औरत कब्र में जो ईमान वाला गया है चैन की नींद सो रहा है और ऐसी नींद सोता है, ऐसी नींद सोता है। शायर ने कहा कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। जब बंदे मोमिन की आंख लगेगी कब्र में जब फरिश्ते सुलाएंगे नम का नौमतिल उरूज, ए बंदे ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाती है। अब उसकी आंख खुलेगी नहीं, उसकी आंख तब खुलेगी जब वो मैदान महशर में जमा होगा। और मैदान महशर में भी इसलिए जमा हो रहा है क्योंकि जब उसने अपनी आंख को बंद किया था, हुजूर का दीदार करते हुए अपनी आंख को बंद किया था, अब उसकी आंखें खुल रही हैं तो फिर मैदान महशर में भी अपने आका का दीदार कर रहा है। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बंदे मोमिन की जिंदगी है। जब आंख बंद होती है तब भी हुजूर का दीदार करता है और जब आंख खुलेगी मैदान महशर में तब भी हुजूर का दीदार करेगा। उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि फ़कत इतना सबब है इन्क़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मैदान महशर में जो हम और आप सब जमा होंगे इसीलिए तो जमा होंगे ताकि आका की शान देख लें, मदीने के ताजदार का मकाम और मर्तबा देख लें, हुजूर की रिफ़ाते शान कहाँ है और आपको पता लग जाए। आला हजरत ने तो फरमाया ए बंदे सुन, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हुजूर को देख करके अगर मानोगे तो फिर क्या मानना है, हुजूर को मानना है, हुजूर से इश्क करना है तो जीते जी दुनिया में कर लो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार है, मरने के बाद कब्र में भी बेड़ा पार है, कब्र के बाद मैदान महशर में भी बेड़ा पार है। इमाम इश्क और मोहब्बत सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। सब कहेंगे इज़हबू, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, उन नबी के लब पर अना लहा होगा। हुजूर ही हैं जो कहेंगे ए मेरे गुलाम आजा, आज मैं तेरी शफाअत करूंगा। बस माशाअल्लाह आपके हाथों में चाय आ गई, अब हमारी तकरीर भी यहाँ पर खत्म हो गई। बस 2-3 अशार नाते रसूल करीम के सुन लीजिए, इंशाअल्लाह उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा 1 बजे तक इंशाअल्लाह। 2-3 अशार सुनिए आप, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, हाथ उठाकर नहीं, कभी बराबर वाली की चाय का काम हो जाए। मैं मतलब पेश करता हूँ मौलाना नाज़िम साहब, कारी साजिद साहब, ज्यादा मीठी नहीं, मीठी तो नहीं, ज्यादा चाय। हाँ, कभी होंठी चिपक कुछ ऐसा तसव्वुर में समा जाए मदीना, कुछ ऐसा तसव्वुर में समा जाए मदीना, समा जाए मदीना, समा जाए मदीना, कुछ ऐसा तसव्वुर में समा जाए मदीना, समा जाए मदीना, कुछ ऐसा तसव्वुर में समा जाए मदीना, कुछ ऐसा तसव्वुर में समा जाए मदीना, देखूं मैं जिधर, देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना, नजर आए मदीना, देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना, नजर आए मदीना। और क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया, उठाती है ये दुनिया, क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया, उठाती है ये दुनिया, क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया, क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया।
अरे जन्नत जन्नत जिसे जाना है चला जाए मदीना, चला जाए मदीना। जन्नत जिसे जाना है चला जाए मदीना, चला जाए मदीना। और ये शेर भी समाज फरमाए, हर वक्त तड़पने को है तैयार मेरा दिल, है तैयार मेरा दिल। हर वक्त तड़पने को है तैयार मेरा दिल, है तैयार मेरा दिल। हर वक्त तड़पने को है तैयार मेरा दिल, हर वक्त तड़पने को है तैयार मेरा दिल। है शर्त मगर इतनी के तड़पाए मदीना, तड़पाए मदीना। है शर्त मगर इतनी के तड़पाए मदीना, तड़पाए मदीना। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए, क्या बात हो सब देख के महशर में पुकारे, महशर में पुकारे। क्या बात हो सब देख के महशर में पुकारे, महशर में पुकारे। क्या बात हो सब देख के महशर में पुकारे। क्या बात हो सब देख के महशर में पुकारे। लो आ गया, लो आ गया एक और भी शहदाए मदीना, शहदाए मदीना। लो आ गया एक और भी शहदाए मदीना, शहदाए मदीना। देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना, नजर आए मदीना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।